स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हमेशा पढ़ते रहो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं अपने कक्षा 11 के दोस्तों के लिए ये बलिदान कहानी का सारांश लेकर के आया हूँ, जो कि वार्षिक पेपर में हिंदी के एग्ज़ाम में फुल गारंटी है कि ये आएगा ही। और ये बलिदान कहानी है। इस बलिदान कहानी का जो लेखक है तो प्रेमचंद है। अगर तो ये कहानी को आप एक बार सुन करके अपने पेपर में देने जाते हैं तो आपको पूरी याद रहेगी और पूरी आप लिख सकते हैं। तो अब मैं इसके बारे में बताता हूँ और फिर इसको स्टार्ट करेंगे। इसका जो लेखक है वो प्रेमचंद ही। इसके प्रमुख किरदार है गिरधारी और दूसरा है हरखू और तीसरा है ओंकार नाथ। तो हम अपनी इस कहानी को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं बलिदान कहानी का सारांश। प्रेमचंद द्वारा लिखित बलिदान कहानी। प्रेमचंद द्वारा लिखित बलिदान कहानी। ये जो कहानी है ये बलिदान कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी एक किसान गिरधारी की कहानी, यानी कि इसका प्रमुख किरदार जो है वो गिरधारी है। गिरधारी के पिता हरखू की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, परंतु समय बदलता है और हरखू बीमार हो जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। गिरधारी उसकी मृत्यु जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। गिरधारी ने बड़ी धूमधाम से पिता की अंतिम क्रिया कराई। कुछ दिन बाद जमींदार ओंकार नाथ ने गिरधारी को बुलाकर कहा कि नजराना देकर जमीन अपने पास रखो, परंतु गिरधारी नजराना नहीं दे पाया, जिससे ओंकार नाथ ने उसकी जमीन को अपने नाम करवा लिया। इससे गिरधारी बहुत उदास हो गया, क्योंकि उसने अब जितने पैसे थे तो उसके अपने पिता की क्रिया कांड में लगा दिया, तो उसके जितने पैसे थे वो सब खत्म हो गए। कुछ ही दिनों में उसके बैल भी बिक गए, जिसकी चिंता उसे स्वयं से ज्यादा रहती थी, जिसके कारण गिरधारी अंदर ही अंदर टूट गया। तो दोस्तों यहाँ तक का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे का आपको सारांश बताता हूँ। तो ये आपका यहाँ से लेकर के ये जमींदार तक पहला स्क्रीनशॉट और ये गिरधारी तक दूसरा स्क्रीनशॉट। अब आगे तो वो अंदर ही अंदर टूट गया। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया और चरपाई पर पड़ रहा। सुबह उसकी पत्नी ने उसे चारों तरफ ढूंढा, किंतु वह कहीं नहीं मिला। गिरधारी ने अपने खेतों के लिए अपना आत्म बलिदान दे दिया। इस प्रकार यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हमेशा पढ़ते रहो।